हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का बुलावा आया था, तो पापा के साथ नेक्स्ट डे हम चले गए थे खाटू श्याम। और बस स्टैंड से थोड़ा सा ही है, तो आप लोग टुक टुक कीजिएगा। जैसे हम तो भबरी गए थे, भबरी गए मतलब मीनिंग हम मतलब समझ में नहीं आएगी कहाँ से क्या है। तो मेन गेट जो है, जो हम लोग बस लेते हैं उसके सामने से गेट है, तो वहाँ पे इतने सारे दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन कर रहे थे आने के लिए। तो हम उल्टा ही चले गए थे कि गेट वहाँ है तो उसके आगे से जाना होगा करके, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ये साइड अगर समझ पाएंगे तो यहाँ से जो दर्शनार्थी उधर को दर्शन कर रहे हैं, उधर से आगे को जाना है। तो अगर कोई अगर जयपुर होते हुए आता है रोडवेज बस में या किसी में भी जयपुर होते हुए आता है, तो बस स्टैंड से जब अगर आपको ये बड़ा सा गेट दिखेगा तो उसके राइट साइड पे आप सीधा सीधा चले जाइएगा। आप ये गेट के सामने से आगे को मत जाके, गेट से पहले ही जो राइट को रास्ता जाता है वहाँ पे से हमने खाटू श्याम बाबा के वहाँ को जाना है। और यहाँ पे टुक टुक वाले बहुत ठगते हैं, वो करते हैं। पर असल में अगर आप 2 से 3 सवारी, तो हमारा मतलब आते वक्त हमें पता चला कि 50 रुपये में हो जाता, नहीं तो शुरू में बोलता है 100 रुपये दे दो और टुक टुक में हम तुम्हें पूरा वहीं तक पहुँचा देंगे। पर ऐसा नहीं है, वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। और हम यहीं पर हमें छोड़ दिया था, और हम यहाँ से बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कहाँ को है, पूछते पूछते हम चले गए थे कुंड में। जबकि कुंड में जाया जाता है बाबा जी के दर्शन करने के बाद, तो हम पहले ही कुंड चले गए थे। कोई नहीं, पहले कुंड गए तो वहाँ जाके फिर हमें सब कुछ आइडिया हुआ, और उसके बाद जाके हमने वहाँ से लोगों से पूछा, और उसके बाद हम निकले बाबा जी के दर्शन को। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया था। यहाँ पे प्रसाद है, ये प्रसाद वहाँ क्या है, प्रसाद की जो लाइनिंग होती है ना, वहाँ डब्बे बनाए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट है इस मंदिर का कि यहाँ कोई लूट नहीं है। बाकी मतलब मैंने जितने मंदिर देखे हैं, तो आप अपने श्रद्धा अनुसार आपको जो डालना है आप उन बॉक्सेस में डालेंगे और वो भगवान तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंडित बोलेगा इतने का पाठ पढ़ाओ, ये करो वो करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों के तादाद में यहाँ पे आती है भीड़ भक्तों की, और उसके बाद भी क्या, कोई पंडित का लालच नहीं है यहाँ पे। तो ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि एज अ जो ये पंडित बैठे रहते हैं उनका सबसे अच्छी बात ये लगी। तो ये यहाँ पे है, हम घूमते घूमते पहुँच गए थे कुंड में। कुंड उधर साइड को था, तो लोगों ने बोला कि इधर को है मंदिर, इधर को है मंदिर करके हम कुंड पहुँच गए थे। तो यहाँ पे अंदर फिर हमने करे कुंड के दर्शन। बहुत प्यारा सा है। लोग बाग यहाँ से फिर पानी वगैरह भी लेके जाते हैं कुंड का। तो आप लोग यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये भी कर सकते हैं। पर इतना बता दूँ, पहले मंदिर जाया जाता है, उसके बाद कुंड में जाया जाता है। तो हम चले हैं अब अंदर को। तो अब हम ये पहुंच गए हैं कुंड में। आप लोगों को कराती हूँ मैं कुंड के दर्शन। माना जाता है कि बाबा जी के वहाँ जो भी जाए, कुछ भी मांगे, बाबा जी वो देते हैं। और अपनी मनोकामना भी 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर पूरी होते हुए नज़र आई है। जैसे वो अच्छे से पूरी हो जाएगी वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। पर एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए, बाबा जी का बुलावा आप सब लोगों को जल्दी ही आए, ये मेरी आशा है। तो यहाँ पे हम ये दर्शन करेंगे कुंड के। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे कोई पंडित किसी प्रकार की लूट भावना से नहीं बैठा रहता है। मैंने आज तक जितने भी मंदिर गई हूँ, सब जगह देखा है कि पंडित ऐसा मांगते हैं वैसा मांगते हैं, पर कोटगाड़ी भगवती आमा मंदिर भी नहीं मांगते हैं। अगर किसी ने मेरा वो ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहाँ पे भी ऐसे कुछ नहीं मांगा जाता है। बहुत सारे मंदिर है कि जहाँ नहीं, पर इतने आज के मतलब पूर्णागिरी में जितनी तारीफ़ करी जाए मैया की वो कम है, क्योंकि मनोकामना पूरी होती है। पर पंडितों का देख के तो कुछ समझ में ही नहीं आता है वहाँ। पर बहुत जगह ऐसा होता है कि पंडित मुंह खोल के मांगते, पर ऐसा हमारे पहाड़ी रिवाजों में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये हम कुंड के दर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद हमने गुन्नू पापा, मैं और इसके पापा गए थे वहाँ। भाई मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी ही दर्शन करके आ चुका था खाटू श्याम, जब हम लोग घर गए हुए थे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं कुंड के दर्शन करने के लिए, और इसके बाद हम जाएंगे सीधा बाबा जी के दर्शन करने।
जहाँ पे कुंड है वो मंदिर भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो फिर यहाँ पे हमने अंदर दर्शन किया, तो वहाँ पे शूट करने के लिए नहीं था कि वो, और हमारे गुन्नू सब लोग वहाँ पे ना फूल मांगते हैं, तो बाबा जी को फूल बहुत पसंद है, ये हमें वहाँ जाके पता चला। और सब लोग वहाँ पे फूल मांग रहे थे, और हमारे गुन्नू को बिना मांगे ही पंडित जी ने इसको प्रसाद दे दिया था, मिठाई। तो हमें इतना अच्छा लगा। ये अंदर जो दिख रहा है वहाँ पे कैमरे की निगरानी है, इस वजह से हम नहीं शूट कर पाए अंदर बाबा जी का वो जो मूर्ति वगैरह रखी हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बांधा मन्नत का धागा, और गुन्नू को मिला प्रसाद और हम लोगों को मिले फूल। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ दर्शन वर्शन किए, छोटा फोटो खिंचाया, और इसके बाद हम चले गए पूछते पूछते कि बाबा जी का आखिर असल मंदिर है कहाँ पे। तो उस मंदिर के लिए फिर हम आगे निकले, और मैं दिखाती हूँ आपको, लाखों की भीड़, लाखों के तादाद में पहुँचे रहती है यहाँ पे भक्तों की भीड़। तो चलो आगे चलते हैं। पूछते पूछते आखिर हम लग गए हैं लाइन में, और हम जा रहे हैं अब बाबा जी के दर्शन करने। पहली बार हम लोग जा रहे थे, तो उत्साह का कोई मतलब मैं बता नहीं सकती हम कितने उत्साहित थे वहाँ पे पहुँचने के लिए। बस हमने एक गलती करी, जो हमें पहली बार जो बेचारा जाएगा उसको भी इतना आइडिया नहीं लगेगा। सेकंड टाइम एक चीज़ बताती हूँ, सबसे जो ये साइड पे ये फर्स्ट वाली लाइन लगी है ना, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पे इतनी लंबी लाइन क्यों है, और सब लोग यहाँ पे से क्यों जा रहे हैं। फिर हमने सोचा, जैसे यहाँ जयपुर में हम लोग गए थे, तो यहाँ पे झाड़ा वाड़ा लगाने के लिए भी लोग बाग मतलब एक अलग सी लाइन बनाते, तो हमने सोचा क्या पता इस टाइप का भी होता होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइन से आगे मंदिर के लिए जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। लाइन इतने लाखों की तादाद में है कि वहाँ तक पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं है। तो आप लोग यहीं अपने प्रसाद वगैरह अपना जो भी दान दक्षिणा है वो बॉक्सेस में डाल देते हैं, और वहीं से आप लोग बाबा जी के दर्शन करते हैं, और बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाली नहीं माना जाता है खाटू श्याम बाबा को, वो वहाँ जाके असल में हमें पता लग गया। और फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लाखों की तादाद में जो भीड़ लगी हुई है। मेन ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग जब जाएंगे तो हम भी उधर पे ही लगेंगे, जो फर्स्ट वाली लाइन थी, तो लेफ्ट साइड पे। तो ये है बाबा जी के, अब देखिए कर लीजिए दर्शन और मांग लीजिए जो आप लोगों को मांगना है, और आशा करते हैं कि आप सब लोग जल्द ही खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें अच्छे से, वो भी सामने। तो ये है बाबा जी का, और बाबा जी के सामने जो लाइन लगी है लेफ्ट साइड पे जाते वक्त फर्स्ट लाइन है जो वहाँ पे लगना पड़ता है। तो फिर भी वैसे इतना टिकने नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी जाने को बोलते हैं, थोड़ा दर्शन करो और क्या कहते हैं जाते रहो, क्योंकि इतनी लाखों की भीड़ है। पंडित बेचारे भी क्या कर सकते हैं उसमें, पर इतना है कि जो मन में उत्साह है हर चीज़ है वो कायम रखना पड़ता है, और मतलब वहाँ जाके एक अलग ही तसल्ली मिलती है। इसके बाद हमने यहाँ पे चढ़ाया बॉक्सेस में प्रसाद, और आप लोग ये प्रसाद बाहर से खरीद के यहाँ पे चढ़ाते हैं, और थोड़ा जो बचता है अपने घर ले जा सकते हैं, जो मतलब आप अपने साथ में रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बांटेंगे। तो ये रहा हमारा सफ़र, और क्या कहूँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है मंदिरों की, तो क्या ही कह सकते हैं। तो बस आप लोग भी जल्दी जाइए और बाबा जी के दर्शन कीजिए, और आई होप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, बाबा जी जल्दी उनको अपने दरबार में बुलाएं। अच्छे से दर्शन करने के लिए मैंने एक दो फ़ोटो शेयर कर रखी हैं आप लोगों के साथ इसमें यहीं पे, तो आप लोग दर्शन कीजिए और जो मांगना है वो मांगिए बाबा जी से। तो मैंने हमारी कोई फ़ोटो शेयर नहीं कर रखी है, सिर्फ मैंने बाबा जी की जो फ़ोटो हम लोगों ने कैप्चर की थी वो आप लोगों के साथ मैं ये आगे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो सब पूरी हो। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय।